हाँ, आपने पहला जो प्रोडक्ट दिखाया था उसमें बोला था आपने उसमें कोई आईपी इशू है। मैंने हाँ उस हाँ। उसमें हमको नहीं जाना चाहिए था। तो हम तो होलसेल कर रहा है तो उसमें आ, आ, ब्रांड अप्रूवल हम तो लेंगे ना। तो हमको आईपी इशू क्यों आएगा? आ, जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ। देखो, जब आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हो ना और ब्रांड आपको अप्रूवल देता है तो फिर आपने घबरा नहीं है, ठीक है। आप फिर कर दो अगर ब्रांड आपको अप्रूवल दे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल फिर काम नहीं करती अगर उसमें से एक या दो सेलर बैठे हुए। समझ में आ रही बात? सर, डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल और ब्रांड अप्रूवल एक नहीं होता? एक अलग होता है, अलग। देखो अभी कंफ्यूजन हो जाएगी ना। मैं देखो बताता हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटर ऐप को अप्रूवल देता है, लेकिन अगर उसमें सेलर ज्यादा हो फिर आप जा सकते हो उसमें। सेलर हाँ ज्यादा, एक ही लिस्टिंग में सेलर ज्यादा हो, ठीक है ना, तो इसमें अप्रूवल की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इसमें जाओ, अगर उसमें 6 सेलर हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। लेकिन अगर एक लिस्टिंग में एक सेलर हो, 2 सेलर हो या 3 सेलर हो, तो उसमें से आपने थोड़ा घबराना चाहिए वहां पर, बिकॉज वो ब्रांड की अपनी लोग भी हो सकते हैं। तो फिर ब्रांड से आपने पूछना होगा कि आया मैं आपके ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन अगर सेलर ज्यादा हो तो फिर जाओ, फिर तो किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत सर मेरा एक सवाल है। अच्छा। नहीं। हेलो। जी 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 जी। सर मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये था कि हम लोग जो बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल की या ब्रांड अप्रूवल की, ये तो हम्म एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया हमारा। अगर हमारा खुद का अपना रिटेल या सेलर सेंटर अकाउंट है तो अगर हम्म। हम किसी के लिए बीए के तौर पे काम करते हैं तो हमें क्या अप्रूवल या ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल या ब्रांड अप्रूवल उनकी एलएलसी जीमेल आईडी से लेनी पड़ेगी, या फिर हम लोग अपनी एलएलसी से अप्रूवल लेके उनको प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, आपने उसकी एलएलसी के थ्रू करनी होगी सब चीजें। तो सर फिर जो लोग हमसे ब्रांड अप्रूवल के साथ कोई प्रोडक्ट मांगते हैं तो फिर तो पॉसिबल नहीं होता। देखो, हम फॉर लोग एग्जांपल, उनको अनगेटेड। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कंपनी, आपका एलएलसी का नाम है एबीसी एलएलसी, राइट। आपने जी। ब्रांड से अप्रूवल लिया है, तो अभी आप चाह आपने ब्रांड ने आपको इजीली अप्रूवल दे दिया। अभी दूसरा बंदा है, उसको आप अप्रूवल दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, उसका एलएलसी का नाम है एक्स वाई जी एलएलसी। तो जब ब्रांड एबीसी एलएलसी को अप्रूवल दे सकता है, तो क्या वो एक्स वाई जी एलएलसी को नहीं दे सकता? नहीं सर, मेरा सवाल असल में ऐसा था कि हम लोग अपने लिए अब तो अप्रूवल ले लेते हैं, तो कुछ हाँ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो खाली हमसे प्रोडक्ट भी मांगते हैं ना। तो उस प्रोडक्ट वाले जो क्लाइंट होता है हमारे पास, जो खाली प्रोडक्ट लेने के लिए आया, तो हमसे बोलता है कि चले अनगेटेड प्रोडक्ट गेटेड प्रोडक्ट अगर ये है तो अप्रूवल है आपके पास, तो सर वो हम हाँ। लोग अप्रूवल तो ऑलरेडी हमारे पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें तो अप्रूवल ही उन्हीं के एलएलसी के थ्रू लेनी है। हम्म। ठीक है, फिर इस अनगेटेड तरह तो चले करना सर हम चाहिए। उसको दे सकते हैं ऐसे ही। देखिए एग्जैक्टली, बिल्कुल, फिर आप इस तरह करो, गेटेड अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाओ। गेटेड में तो फिर मसले हो सकते हैं ना, वो तो फिर उसको अनगेट कराना पड़ता है। अनगेट के लिए इनवाइस चाहिए, इनवाइस जो है ना एलएलसी के थ्रू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फिर अनगेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाओ। सर अनगेटेड के लिए या फिर कोई ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल रिक्वायर्ड ना हो, उसके लिए हम लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं ना, एसआईएन के थ्रू हम लोग अपने सेल सेंटर पे जाकर चेक करें। अगर वहाँ पे कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो वो प्रोडक्ट इट मीन अनगेटेड हुआ हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो सर फिर यही आप तरीकेकार है? जी, सर यही तरीकेकार है, मतलब अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो सही तरीके से चेक कर रहा हूँ? एग्जैक्टली, फिर आपने जो है वहां पर देखना होगा सेलर सेंटर में कि ये अनगेटेड है या गेटेड। जी सर, वो जो मैंने प्रोडक्ट अगर जो निकाले ना उसमें कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, गुड उस टू तरह गो है, लिखा आता आप है। जा सकते हो, आप जा सकते हो, लेकिन उस लिस्टिंग में कम से कम 4 से 5 सेलर से ज्यादा हो, कम ना हो। ठीक है सर, थैंक यू। चले हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम जी जी। लिहाज भाई, क्वेश्चन ये है कि जो एलएलसी वाला पार्ट है ये हम अपने कोर्स में कब इसको कवर करेंगे? मतलब कितने लेक्चर पे हम इसको कवर कर रहे होंगे एलएलसी को कंप्लीट? एलएलसी आपकी 30 दिनों में बन जाएगी। नहीं, मतलब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम यानी कि आप इसको जो है वो कब कवर करेंगे, कि किस तरीके से हम अपनी एलएलसी को अप्लाई करेंगे और क्या प्रोसीजर होगा। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो हम इस लेक्चर में, जो हमने इस लेक्चर को अटेम्प्ट किया हुआ है या इस कोर्स को जो हमने अटेम्प्ट किया हुआ है, इसमें कब जाके कवर करेंगे? देखो एलएलसी जो है तकरीबन ये कोर्स तो खत्म होगा 1 महीने के अंदर अंदर। तकरीबन इसमें 7 क्लासेस तक में हो जाएंगे, ठीक है। वंस आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाए, आपको जो है चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप एलएलसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सवाल है आपका?
जी जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आप इसके ऊपर हमें, जिस तरह आप इस कोर्स में बता रहे हैं ना कि प्रोडक्ट को किस तरह लेना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि एलएलसी के ऊपर आप इस कोर्स में कोई लेक्चर देंगे, जी जी या सिर्फ बिल्कुल। प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा या सोर्सिंग से रिलेटेड होगा? वो जब मैं सोर्सिंग की वीडियो बताऊंगा ना आप लोगों को, तो उसमें जी आपको जी। ये चीजें सब कवर करने को मिलेगी। ये तो जस्ट प्रोडक्ट की बातें हो रही है, वो तो अच्छा, आगे मुझे step। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास जो है ना अभी एक से दो अकाउंट है, और उसके ऊपर जो है वो एग्जैक्टली exactly मुझे आइडिया नहीं है कि वो उस पे एलएलसी है या नहीं है। अगर अगर आप मुझे गाइड कर सकें इस पे, या मुझे बता सकें कि मैं उसके ऊपर, अभी मेरे पास ऑर्बिट्राज का मॉडल चल रहा है, तो मैं उसको किस तरह वेरीफाई कर सकता हूँ कि इसके बैकएंड के ऊपर जो अकाउंट रजिस्टर हुआ हुआ है वो एलएलसी के ऊपर रजिस्टर हुआ हुआ है या नॉर्मल है, या उसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं? थोड़ा आप इस पे देखो मुझे। कि आप देखोगे अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाओ, वहां पर ठीक टिक्स है। आईडी होगा, ठीक है ना। टिक्स आईडी में आप देख सकते हो कि अगर आपको टिक्स आईडी रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका इंडिविजुअल है। टिक्स आईडी रिक्वायर्ड ना हो, इट मीन्स कि आप टिक्सेबल हो, तो आपका जो एक अकाउंट है वो एलएलसी पे बनी हुई है। दूसरी, आप वहां पर बिजनेस एड्रेस देख लो। बिजनेस एड्रेस में अगर पाकिस्तानी एड्रेस हो या कोई और एड्रेस हो, तो इट मीन्स कि आपका जो अकाउंट है एलएलसी पे नहीं बनी। वहां पर यूएस का एड्रेस हो, तो इट मीन्स कि ये एलएलसी पे बनी हुई है। लेकिन आप टिक्स आईडी देखा करो, ईआईएन नंबर। अच्छा, सर एक मतलब मैं सवाल अगर मेरा इसको भी है इसी से सिंप्लीफाई रिलेटेड। करूं तो मेरे पास अगर टैक्स आईडी हो किसी अकाउंट की, तो इसका मतलब है कि वो मेरा अकाउंट एलएलसी रजिस्टर्ड है। एग्जैक्टली exactly, जब टेक्स्ट आईडी है तो एलएलसी बनेगा ना। ओके एलएलसी ओके। एलएलसी के बगैर टेक्स्ट आईडी कहाँ पर होगा? सर एक सवाल जी इसी ठीक, से रिलेटेड ठीक हो मेरा गया। भी है। हाँ सर इससे रिलेटेड एक सवाल मेरा भी है। जी जी, पूछ सकते सर हैं। ऐसा है कि मैंने अपना अकाउंट जो बनवाया था एलएलसी या सेलेक्ट सेंटर या वाइस बैंक, सब कुछ मैंने एक बंदे के थ्रू बनवाया था। एक वीए के थ्रू बनवाया था, वीए ने भी किसी थर्ड पार्टी से बनवाया था। तो अभी मेरे पास उस अकाउंट की एलएलसी आईडी है, वाइस बैंक अकाउंट आईडी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। अगर मैं कभी कोई प्रोडक्ट की अगर अनक्रेडिट निकालता भी हूँ तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता हूँ, तो ईआईएन नंबर मांगता है। वो ईआईएन नंबर मेरे पास तो है नहीं, और जो मेरा जो वीए था जिसको मैंने हायर किया था वो मेरे पास नहीं काम कर रहा, तो वो मुझे वो ईआईएन नंबर नहीं दे पा रहा। तो मैं अपना ईआईएन नंबर कैसे हासिल कर सकता हूँ सर? ये नंबर अलावा, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? सर कुछ डॉक्यूमेंट है बिल्कुल, फ्लोरिडा मेरे ओके जो ओके, एलएलसी है वो फ्लोरिडा की बनी हुई है। फिक्र ना करो, हो जाएगा। आप इस तरह करो, मुझे पर्सनल में मैसेज करो और उसमें ये बताओ कि ताकि मुझे याद भी रहे, इसको मैंने बत आपको कल मैसेज किया था। अच्छा, ई आई एन लिख लो, ई आई एन लिख लो बस सिर्फ। ठीक है सर। यार इतने मैसेजेस आते हैं कि नहीं देख सकता ना। जी जी सर, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक बात है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट मैक्सिमम? की प्राइस 10 से कम होनी चाहिए, ज्यादा कोई इशू नहीं है। 10 से अगर कम होना तो उस पर आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलेगा। अच्छा। और सर ये प्रोडक्ट की गेटिंग और अनगेटिंग का कैसे पता लगेगा कि ये? वो वो जब मैं देखो, वो जब मैं प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा ना, उसी टाइम आपको पता चलेगा। प्रोडक्ट को लिस्ट करने का तरीका चौथी क्लास में होगा। अच्छा अच्छा जी, सही। और एक सवाल ये पूछ रहा है कि कीपा के अलावा और कितने टूल्स है? और भी बहुत ज्यादा टूल्स है, लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट है ना इस टाइम आप लोग के लिए, वो है कीपा। ज्यादा चीजें मैं अगर बताऊं ना तो आप लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। कीपा को यूज करो, ठीक है। और कीपा के साथ एक दूसरा एक्सटेंशन मैंने आपको बताया कि सेलर स्क्वाड, बस और कुछ भी ना करो। जो असाइनमेंट मैंने दिया है, इस असाइनमेंट पे काम करो। और असाइनमेंट आप लोगों ने नहीं जमा किया, मैं क्लास नहीं लूंगा पहले, मैं सही बता रहा हूँ। गलत करो, बेशक गलत करो, लेकिन करो। फिर ये सर कब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले नेक्स्ट क्लास से आपको पहले, असाइनमेंट? नेक्स्ट क्लास आपका होगा जुम्मे को इंशाल्लाह। तो जुम्मे से पहले पहले, यानी 2 दिन है आपके पास। अच्छा, और सर ये जो आप रेकमेंड करते हैं कि $10 से $12 का प्रोडक्ट होना चाहिए कम अज कम, अच्छा, मैंने वैसे अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया है 2-3 महीने में ऑर्बिट्राज के केस में, तो 10 से 12 तो बहुत कम है। इसमें तो मैंने नहीं वैसे अभी तक देखा कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर इतना कोई मार्जिन निकल सकता है। हाँ, अगर आप 20 से 25 की बात करते हैं फिर समझ लगती है कि हो सकता है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट $3-4-5 में मिल रहा है, उसकी शिपिंग पड़ रही है, क्योंकि मैं वैसे एफबीए कर रहा हूँ, सॉरी एफबीएम कर रहा हूँ, उसमें $5-6 आपको पड़ रहे हैं, उसके बाद शिपिंग के आप $6-7 शिपिंग के ऐड करते हैं, अमेजोन की फीस ऐड करते हैं, फिर शायद पॉसिबल है कि उसके अंदर आपको जो है $2-3 बचे, अगर वो प्रोडक्ट आपको $3-4 का मिलता है तो।
तो आप $10 से $12 में किस तरह इस चीज को मार्जिन को कवर कर सकेंगे? देखो, इसमें इस तरह प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो कि आपको सेंट्स में मिलते हैं, ठीक है, $1 में मिलता है, $2 में मिलता है होलसेलर से। वही चीज आपको अमेजोन पे $12 का मिलेगा, $10 का, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। मैं यही बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं खुद पर्सनली क्या करता हूँ, मैं ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ जिसकी प्राइस कम से कम 22 हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप उसी में जाओ, आप $10 में भी अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है देन यू कैन गो। सही है। ये नेक्स्ट। सर ये प्रोडक्ट का रैंक जो है ना, मैक्सिमम या मिनिमम कितना होना चाहिए, आप आपने बताया कि नहीं मुझे? जी ब्रदर, मैंने ये पहले मरतबा आपको फर्स्ट टाइम बता दिया कि एक अच्छा, से लेके 40,000 तक होने चाहिए। एक, ओके 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 ओके, सॉरी सर वो ये ग्रुप याद में था। मैंने सीन किया है, ये शीट आपको इंशाल्लाह आप देख लोगे तो आपको चीजें और भी समझ ओके, थैंक यू। जी। हेलो। 50 से 100 प्रोडक्ट आपने फाइंड की करनी है, 50 से ज्यादा हो, कम ना हो। जितना आप ज्यादा करोगे आप लोग का फायदा है, मेरा तो फायदा नहीं है। फायदा तो आप लोग का है, आप लोगों ने तो पैसे दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पैसे आप लोगों ने दी है वो थोड़ा काम पे तो आ जाए ना। आप 50 से लेके जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स आप फाइंड करोगे, बेशक गलत करो, ऐसा नहीं कि आप ठीक करो, गलत करो, लेकिन उस गलतियों से आप सीखोगे। हमारी जो टीम है वो उसी चीजों को देखेगी, उसमें फाइंड करेगी कि फॉर एग्जाम्पल शुमेला ने गलती क्या की है, जमान ने गलती क्या की है, आसिफ ने गलती क्या क्या की है, तो वो आपको पॉइंट आउट करेगा। हेलो। जी जी। हेलो। सर ये हमें बताएं कि कीपा में हमारी एक्टिवेशन कब होगी, क्योंकि जुम्मे तक हमें आपको काम करके देना है, तो ये आज होगी या कल? फिर हमारे पास टाइम काफी कम होगा, तो उसकी आज क्या है? एक्टिवेशन। अभी तो बुध मंगल का दिन है, बुध जुमेरात। बुध, जुमरात, जुम्मा, ठीक है। देखो, आपको बुध भी है आपके पास, जुमरात भी है और जुम्मा भी है, ठीक है, 3 दिन है आपके पास। आज कीपा बाय करो, की से भी बाय कर सकते हो। फेसबुक पे लिख लो कीपा टूर प्रोवाइडर, तो आपको हजारों लोग आ जाएंगे। एक से ले लो, अगर उससे भी नहीं ले सकते मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ, उससे ले लो। तो फिर उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगा? उसी वक्त हो जाएगा, उसमें कोई इतना वो नहीं है। बट लेकिन ठीक है अगर फिर सर, भी फिर आपको आप मसला ना हो, उस बंदे से पूछ लो, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देगा। आप जो बंदा दे रहे हैं वो ठीक होगा इंशाल्लाह, तो उसकी फिर शेयर कर दीजिए नंबर, ताकि हम उससे फौरन रब्ता करके इस काम पे काम शुरू कर लें। ओके ओके। अच्छा लिहाज भी मैं एक चीज पूछना ही चाह रहा हूँ कि कीपा जो है वो लास्ट टाइम मैंने परचेज किया था पर्सनली। उस वक्त मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी थे। तो अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं इस चीज को ग्रुप के ऊपर अपने नंबर पे ऐड कर दूं, क्योंकि मैं अभी इसको दोबारा लेना चाह रहा हूँ, अभी मैंने दोबारा उसको लिया नहीं है। तो मैं 2 या 3 बंदों को ऐड कर सकता हूँ, अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं ग्रुप पे ऐड कर दूं? बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो आप, मतलब उसको 5-6 लोगों से ज्यादा ना दो, बिकॉज फिर वो शेयरिंग बेसिस पे मसला कर देगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 में ही डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसमें मुझे आइडिया है कि उसके ऊपर फिर शेयरिंग पे या मसला आना एक शुरू काम हो करो, जाता है। चलो चलो मैं आपको बताता हूँ, एक काम करो। आप लोग इस तरह करो, तो आप जो है कितने लोग हो, 20 लोग हो ना, तो आप इस तरह करो कि 4-4 बंदे इकट्ठे हो जाओ। मैं आपको एक भाइयों वाला मशवरा देता हूँ, ठीक है। 4-4 बंदे इकट्ठे हो जाओ, एक बंदा की पालो, ठीक है, और उसको 4 बंदे डिवाइड करो। यानी आप लोगों पे 1-1 हज़ार रुपये आ जाएगी। कीप आई थिंक 4,000 का मिल जाता है, ठीक है। 1-1 हज़ार रुपये आप लोगों पे आ जाएंगे, और इजिली यूज करो, बिकॉज उसमें कोई मसला ही नहीं होगा फिर। 4-4 बंदे इकट्ठे हो जाओ, कर दो। फिर भी नहीं हो रहा आपसे, फिर मुझे बताओ, मैं आपको नंबर से, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कन्वीनियंट हो ना, कोई इशू ना हो। लिहाज भाई मैं फिर आपको स्टेट शेयर करूँ आपके व्हाट्सएप पे नंबर पे जो आपने मुझे कल रिप्लाई दिया था। किस चीज की स्टेट्स? मैंने आपको बताया ना सर, वो अनक्रेडिट प्रोडक्ट जो मैंने निकाले थे कुछ। अच्छा, यार मैं भूल जाता हूँ ना। ठीक है ठीक है, मैं आपको वो वीए का नंबर देता हूँ, वो आपको पूरा वो कर देगा, ठीक है। मैं आपने मुझे कल रिप्लाई दिया था सर, मैं उसी नंबर पर स्टेट दे दूँ आपको? हाँ हाँ, उसी पे कर दो, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, वो फिर चेक कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये बाय बक्स कैसे ज्यादा मिलते हैं? बाय बॉक्स उस बंदे को मिलता है जिसकी प्राइस सबसे कम हो। एक बंदा इसको सेल कर रहा है $17 पे, आप इसको सेल कर रहे हो $16 पे, ठीक है। एक बंदा सेल कर रहा है $40 पे, आप इसको सेल कर रहे हो $42 पे। तो जिसकी प्राइस सबसे कम होगी उसकी उसको सबसे ज्यादा बाय बॉक्स। अच्छा लिहाज भी मैं वैसे आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि ठीक। नॉर्मली जो स्टैट्स वगैरह जो कीपा के ऊपर भी शेयर हो रहे होते हैं नॉर्मली, मेरा ख्याल है कि इसकी रेटिंग्स को भी वो काउंट करता है, फिर आपका डिलीवरी टाइम को वो बहुत काउंट करता है कि आप कितनी देर में उसको डिलीवर करवा रहे हो देखो, प्रोडक्ट को।
मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त बाय बॉक्स का जो परसेंटेज है ना, 80% जो मिलता है वो है प्राइस को, 20% जो है वो रेटिंग, वो जो ज्यादा स्टॉक हो उसके पास, NXYZ जितनी भी चीजें हो, बिल्कुल मैटर करता है। मैं इसे नहीं कह रहा कि मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना वो है प्राइस, एंड प्राइस इज किंग। ठीक है, प्राइस आपकी सबसे कम हो, आपको ही बाय बॉक्स मिलेगा, वरना चेक करके देखो। हाँ, उसमें रेटिंग भी मैटर करती है, उसमें जो है स्टॉक भी मैटर करता है, उसमें जो है और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। 80% मैटर जो करता है वो है प्राइस, 20% वो दूसरी चीज। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लिहाज भाई, मेरा एक सवाल है कि मैंने सेल सेंटर पे साइन इन किया हुआ है, तो मुझे मार्केट 3 शो होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का मैंने स्क्रीनशॉट देखे हैं, उनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा होती है। वो क्या वजह है? देखो, अगर आप यूएस में करते हो ना तो यूएसए में आपको 3 मार्केट देते हैं। ठीक है, आप यूके में करते हो तो यूके में आपको तकरीबन 13 के 12 मार्केट प्लेसेस देते हैं। ठीक है, आप जो है सऊदी अरब में करते हो उसमें आपको अलग मार्केट प्लेस देते हैं। तो अमेजोन हर एक मार्केट को अलग अलग जो है कंट्रीज देते हैं। ठीक है, जिस तरह यूएस में करते हो तो आपको सिर्फ कनाडा और मेक्सिको देते हैं। ठीक है ना, यूके में करते हो तो आपको यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब देते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि आप न्यूबी को ये फिजिकली इंटर्नशिप अलाउ करते हैं सर? किस चीज की इंटर्नशिप? ये फिजिकली पेशावर में जो आके इंटर्नशिप करवाते हैं उसको? हाँ, पेशावर में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी रश की वजह से इंटर्नशिप भी फुल हो चुके हैं। अभी हमारे पास जगह बहुत कम है। हमने ऑफिस भी चेंज किया था, लेकिन अभी और भी बहुत ज्यादा लोग आए हैं, तो आउट ऑफ सिटीज ज्यादा आते हैं, तो अच्छा अभी सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा सर, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं सर? रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास अमेजोन का नॉलेज हो। ठीक है, फ्रॉम A to Z। अभी आपके पास तो नॉलेज का, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। लेकिन इंटर्नशिप इस वक्त हमारे पास सीट्स बहुत ज्यादा कम। अच्छा, शुक्रिया। लिहाज भाई, लिहाज एक भाई, मेरा मेरा एक सवाल है। सवाल है। जी जी। लिहाज भाई, मेरा एक ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि आ, आप मुझे काइंडली या फिर आप हमें काइंडली वो कोई इस तरह का बंदा दे सकते हैं जो फाइवर या अपवर्क पे जो हमारी आईडी क्रिएशन कर सके और हमें गिग वगैरह दे के हमारे अकाउंट को अच्छा बना सके, ताकि हमें ऑर्डर्स वगैरह आए और हम लोग उस पर भी काम कर सकें। और आप किस चीज की लेना चाहते हो? सर, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से मैं बात कर रहा तो ठीक है ना, मैं हूं ना, मुझे सेल करो ना। हूँ। तो आपको देंगे। इसके अलावा अगर फाइबर वगैरह अपवर्क पे हम लोग मतलब करना मैं आपको चाहें बताता सर। हूँ, इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे आप सब कुछ वो कर यूट्यूब। सकते हो। यूट्यूब। मैंने जो अमेजोन सीखा है ना वो मैंने सिर्फ यूट्यूब सर, से सीखा। मैंने अभी लैपटॉप पर जूम इंस्टॉल भी यूट्यूब से देख के अभी 2 मिनट पहले ही करा है। एग्जैक्टली यार, फर्स्ट टाइम मैं पिज्जा खा रहा था, पिज्जा, कसम से मुझे पिज्जा का पता नहीं था। मैंने यूट्यूब पे वो सर्च किया कि हाउ टू ईट पिज्जा। तो इतना, देखो, आप जो है गिग बनाते हो या जो है आप वो क्रिएशन करते हो फाइवर का या अपवर्क का, ठीक है, आप यूट्यूब से सीखो, वहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको बंदा भी दूं, वो आपसे चार्ज करेगा, तो क्यों अपने आप को मतलब कर रहे हो? जब आपको ये सर, फिर चीज भी मिल अगर रही है कोई तो एक क्यों आप कर रहे हो? प्रोफेशनल बंदा अगर हमें दे सके तो फिर भी कोई रिकमेंडेशन अगर करना चाहे तो। हाँ, अभी प्रोफेशनल बंदी के लिए आप, मैं आपको टिप बताता हूँ, आप फाइवर पे जाओ, वहां से बंदा ढूंढ लो। मेरे पास ठीक अपवर्क है का नहीं है, बिकॉज हमारे पास मैं खुद भी ना अपवर्क पे अकाउंट है ना मेरा फाइवर पे है, तो सर, आपको जरूरत नहीं लग रही मुझे। सही बात है, बिल्कुल। सर, हम तो कोशिश में लगे हुए हैं, सर, कहीं से हमारे को इसका सपोर्ट मिल जाए, बायर मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेगा, मिलेगा, बहुत मिलेगा। तकरीबन 8 महीने तक तो मुझे प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा था, सॉरी 5 महीने तक। सर, मुझे भी तकरीबन 6-7 महीने हो गए ये आपके प्रोडक्ट आपके थोड़ी क्राइटेरिया के ऊपर काम करा, तो बंदे तो आ रहे हैं लेकिन वो जेन्युइन नहीं आ रहे सर। प्राइसिंग भी लो करके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, स्टार्ट में ये डिफिकल्टीज होती है, सबको होती है। इंशाल्लाह वंस आपको, सर, फिर डायरेक्ट वो बंदे जो है वो डायरेक्ट बोलते हैं SI नंबर दे दो। आप उनको हाँ अगर हाँ, SI नंबर मैंने उनको दे दे सर, फिर तो मेरे सब कुछ नहीं हाथों कट नहीं, जाएंगे। ऐसे ऐसे नंबर दिया करो ना। ऐसे नंबर तो मुझे, मैं भी देता हूँ लोगों को जब हमारे VS वो करते हैं, ऐसे नंबर से सर, भी फिर कुछ तो नहीं होता। प्रोडक्ट चले आएगा हमारे पास से, पर हम उसको हमसे पेमेंट ही नहीं करेगा। देखो, एसिन जो है आप उसको सेंड करो, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप एसिन को खुद चेक करो कि अगर मैं इस एसिन को यहाँ पर डालता हूँ गूगल पे, और उस गूगल पे मुझे वेबसाइट जल्दी मिल जाता है, तो फिर वो ना दो।
लेकिन वंस आपको पता हो कि यार इस एसएन से ये सप्लायर फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा सप्लायर शीट में होते हैं या वेबसाइट में होते हैं, वो नहीं फाइंड होते, तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी जब प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो मैं सबसे पहले एसएन लेता हूँ। आपने एसएन देना होगा, इस तरह कोई स्टेट नहीं देख सकता। आज भी मैंने दो स्टेट्स प्रोडक्ट बाय की, की आज स्टेट्स भी के मैंने स्क्रीनशॉट। दो प्रोडक्ट मैंने जी बाय जी की। एक फीमेल से मैंने बताया कि आप मुझे एसएन सेंड करो, उसने मुझे एसएन सी के, मैंने चीजें देख ली, सर, मैंने आपको तो कहा दे सकते हैं। आपको आपको पता है सर, जो ओपन मार्केट से आते हैं सर, उनको कैसे दे सकते हैं? आपको तो जी सर शेयर करने में इशू नहीं है, आपको तो शेयर कर देंगे सर, लेकिन उसकी की बात करें जो ओपन मार्केट से फेसबुक के थ्रू आते हैं, जो बहुत सारे लड़के वाले लड़कियों के नाम से आईडी बना के बैठ जाते हैं, और वो हाँ अंग्रेजों के नाम से आईडी बना के बैठे हुए हैं सर। हाँ हाँ, सही बात है बिल्कुल, सर को लेकिन अप्रोच करते हैं, फिर वो तो फिर सिर्फ फ्रॉड पे ही काम कर रहे हैं सर, वो उनका तो काम ही बचा हुआ जाए। सारे लोग बुरे नहीं होते, देखो अच्छी जगह अच्छी लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर जगह पर। सर आपके बिल्कुल। पास अच्छा प्रोडक्ट होना, लोग आपके पीछे भागेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आपके पास प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल होना, मैं भी आपके पीछे भागूंगा अगर आपके पास अच्छा ब्रांड हो, अच्छा प्रोडक्ट हो, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर। सर ठीक है मैंने ना? एक डिस्ट्रीब्यूटर भी निकाला हुआ है, जो जो तकरीबन उसके अमेजोन पे सारे ही प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे ही प्रोडक्ट हैं। हम्म, वो एक मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक भी निकाला हुआ है। जी जी। मोहम्मद असद भाई, किसी और को भी सर सवाल करने का टाइम दे। सर बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। जी शाहिद भाई आप पूछे। ये कीपा, सर कीपा हमें कितने का मिलेगा? और अभी हम, तो मैं मलेशिया में हूँ, अभी हमारा टाइम तो अभी 12 बजे से ऊपर है। अगर मैं ले रहा हूँ तो किससे रब्ता करूँ, या मैं क्या आपको तरीका? नंबर शेयर करता हूँ भाई, नंबर शेयर और करता हूँ। पेमेंट का तरीकाकार क्या होगा? वो आपको कर देगा, वो उस बंदे से आप कर दो। ठीक है। मोहम्मद असद भाई ने पूरा गपशप शुरू किया है ना, इसलिए बोलिए। नहीं नहीं, खैर कोई इशू नहीं है यार, ये तो ओके। डिस्कशन है, इससे चीजें सीखो, अच्छा। हर चीज से ओके सीखो। ओके ओके, थैंक यू। चल आज भी ये कीपा के ऊपर लिमिटेशन लग जाती है कि अगर उसको शेयर करना हो कि 2 से 3 पर्सन जो है वो उसको यूज कर सके, ऐसी कोई लिमिटेशन होती है उस पर? देखो ज्यादातर 7 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना करो। ठीक है, जब जब कीपा में प्रॉब्लम हो ना, तो इट मीन्स कि ये ज्यादा शेयर हो चुकी है। हाँ मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी को शेयर करते हैं, उसके क्रेडेंशियल वगैरह शेयर हो जाते हैं, तो वो आगे आगे किसी और के साथ शेयर हो जाते हैं, वो आगे किसी और के साथ शेयर हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं आइडिया होता है, आपने तो एक पर्सन को शेयर किया ना, वो आगे से किसी और को भी शेयर हो गए, तो फिर तो उसके पासवर्ड ऊपर चेंज कोई कर दो। लिमिटेशन? ठीक है, मतलब कोई लिमिटेशन वगैरह हम नहीं अप्लाई कर सकते कि ये नहीं नहीं एक नहीं, ही पीसी के ऊपर या एक ही आईपी के अगेंस्ट ये यूज हो रहा हो? फिर उसके अपने वेबसाइट्स होते हैं, जो कि आपने वो सर्वर बनाना होगा, वेबसाइट बनाना होगा, वो फिर बहुत टेक्निकल काम है। वो तो फिर जब आप टूल प्रोवाइडर बन जाओगे ना, तो फिर आपको वो चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन अभी आप तो सब 3 लोगों को शेयर कर, कोई इशू नहीं। कसम दोस्त को सारा। रियाज भाई, मेरा एक सवाल है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपना काम शुरू कर सकें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो क्या 3 साढ़े 3 लाख से हम इजीली कर सकते हैं स्टार्ट में? बिल्कुल कर सकते हो, 2000 से भी कर सकते हो, बट यू हैव नॉलेज। जी जी, वो तो है, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लिहाज भी ये जो प्रोडक्ट को सेल आउट जो करते हैं, प्रोडक्ट की हंटिंग करने के बाद, उसकी सोर्सिंग करने के बाद मार्केट में ये क्या क्राइटेरिया है, किस रेट के ऊपर जो है, फर्ज करें कि अगर मैंने किसी से प्रोडक्ट लेना है तो मुझे क्या उसको पे करना होगा, कोई आइडिया दे सकते हैं इसका? देखो प्रोडक्ट डिपेंड करता है, प्राइस डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। ठीक है, किस तरह का प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उसका बीएसआर किस तरह है, उसकी प्रॉफिट मार्जिन उसमें किस तरह है, कितना सेल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो तो आप उसको $100 भी दे सकते हो, $150 भी दे सकते हो। प्रोडक्ट थोड़ा बहुत नॉर्मल हो, उसको $50 दो, $25 दो। ओके, मतलब $25 जो है वो तकरीबन वहां से स्टार्ट हो जाता है। $25 से फिर जिस तरह उसका बीएसआर एग्जैक्टली है या जिस तरह उसकी एग्जैक्टली। रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम पे करते हैं। ठीक है। $300 तक भी प्रोडक्ट होते हैं, 400 तक भी होते हैं, पर लेकिन वो फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। यार भाई ये जो हम आपको जो असाइनमेंट में शीट शेयर करेंगे, उसमें अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो आप हमसे ले लेंगे? देखो वो तो सिर्फ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स इज नॉट प्रोडक्ट जो होते हैं ना, नहीं मतलब कि उसकी अगर सोर्सिंग भी हो तो? सोर्सिंग हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात ओके। तो ये टोटल क्लासेस कितनी होंगी?
टोटल इंशाल्लाह 6 तो है, लेकिन अगर 7 भी हो जाए देखते हैं ना कि कितने हो सकते हैं। टोटल हमारे 6 क्लासेस होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक क्लास आप लोग के लिए ऐसी ही रख दूँ। सर आज ये क्लास हो रही है, इसका लिंक कब तक हमें मिल जाएगा? जी सर लिंक की बात कर रहा हूँ, दोबारा वीडियो देखनी है। जी, मैं कह रहा हूँ कि टोटल हमारे 6 क्लासेस होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में आप लोग के लिए वो और भी ऐड कर दूं ताकि और भी चीज़ें एक्सप्लोर हो। सर ये बोल रहे हैं कि इस वीडियो का लिंक कब तक मिल जाएगा? ओहो, वो आपको मिल जाएगा। अभी जब डाउनलोड होता है ना तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि रात के 12 बजे तक मैं आपको ये लिंक सेंड कर जी सर सर अस्सलाम वालेकुम। दूं। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, बीइंग सर आप एज ए टीचर जो है एफबीए होलसेल का, आप फ्यूचर क्या देखते हैं सर? उस पर थोड़ा सा जो है सर। देखो, FBA होलसेल का फ्यूचर डिपेंड करता है अमेजोन पे, ठीक है। अमेजोन इस वक्त पूरी दुनिया में पंजे गाड़ रहा है, ठीक है, एक मुल्क भी नहीं छोड़ रहा। नो जितना डाउट। अमेजोन ग्रो करेगा उतना ही अमेजोन होलसेल भी ग्रो करेगा, उतना ही प्राइवेट लेवल भी ग्रो करेगा, उतना ही ऑनलाइन आर्बिट्राज भी ग्रो करेगा। तो ये तो चीजें वाजे है कि अमेजोन इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहा है। जितना अमेजोन जाएगा उतना कस्टमर ज्यादा होगा, उतना सेलर ज्यादा होगा, उतना डिमांड ज्यादा होगी, उतना उसका जो मॉडल्स है ना उस पर काम ज्यादा। फ्यूचर ही फ्यूचर है। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Can you please explain a little bit more the keeper, please? ओके, कीपा के हवाले से देखो, मैंने आपको बता दिया कि कीपा का जिससे आप लेना चाहते हो ना उसका नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मैं ग्रुप में A शेयर little bit करता हूँ, more, please. मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप उससे बाय कर लो। कितने सर का ये ऑनलाइन मिलेगा? आर्बिट्राज क्या है सर? वो तकरीबन 1000 रुपए का मिलेगा आपको, राउंड अबाउट I mean New Zealand dollar. ओके, राउंड चले अबाउट हाजवी इट ये विल कॉस्ट यू $5। चले हाजवी ये 1000 अगर पाकिस्तानी रुपीस में इसको कैलकुलेट करते हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब इसको परचेज किया था तो बैंक के ट्रांसफर और उसके जो चार्जेस के बाद ये मुझे 5050 में पड़ा था। तो अगर तो मैं 4 बंदों को अलाउ करता हूँ तो आप इसकी प्राइस जो है ना वो काइंडली उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1200-1300 के या 1700 तक बनती है। हाँ इस तरह तो बनती है। उसके अकॉर्डिंगली काइंडली बताइएगा। देखो, प्राइस से इससे मेरा कोई लेना देना है, ठीक है, कीपा से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कीपा नहीं नहीं, सॉरी मैं बताता इसमें हूँ, से कह रहा मैं बताता हूँ। कीपा जो सेल कर रहे हैं ना उसका नंबर मैं सेंड कर दूंगा, वो राउंड अबाउट आपको 1200 रुपए का देगा या 1000 रुपए का देगा, 1100 का देगा, इस तरह का दे सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं दे सकते। सर ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और एफबीए में फर्क क्या है? देखो, ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल दोनों सेम चीजें हैं। होलसेल में हम सिर्फ होलसेलर से माल उठाते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम रिटेलर से माल उठाते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में रिस्क ये है कि इसमें जो है एक तो हम ज्यादा यूनिट परचेज नहीं कर सकते रिटेलर से, होलसेल में हम ज्यादा यूनिट परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में उसका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करते अमेजोन, क्योंकि रिटेलर का इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होता, होलसेलर का इनवॉइस एक्सेप्ट होता है, तो इसमें ये फर्क है, बाकी चीजें सेम है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।